गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10th का और क्लास 12th का टाइम टेबल आ चुका है और अब सभी लोग एग्ज़ाम पर फोकस्ड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सोशल मीडिया और अदर चीज़ों पे डिस्ट्रैक्टेड है। मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा, अब ये समय है, यहाँ से आपका हर एक दिन मैटर करता है, आपका हर एक मिनट मैटर करता है। आप अगर आपका एक मिनट भी वेस्ट करते हो तो आप आपके अच्छे रिजल्ट से उतना ही दूर चले जाते हो। यहाँ से आगे आपका पिन पॉइंट फोकस होना चाहिए। आपका हर एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है। आपने कल का शेड्यूल आपका आज ही प्लान होना चाहिए। जैसे कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th का टाइम टेबल है वो भी आ चुका है। मैथ्स की एग्जाम 2 जून को है। अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से आगे लगभग आपके पास एक टेंटेटिवली, अगर मैं मैथ्स के लिए कंपेयर करूं तो आपके पास लगभग एक 45 डेज का, या अगर पूरा मैथ्स तक अगर कंसीडर करूं, ओके, मैथ्स के पेपर तक अगर हम कंसीडर करें तो आपके पास ये अगला अप्रैल मंथ है, मई मंथ पूरा है, यानी टेंटेटिवली आपके पास एक 2 मंथ्स का टाइम है। अब इस 2 मंथ्स के टाइम में अगर आप फुल फोकस्ड होकर पढ़ोगे तो 100% आपका रिजल्ट आएगा। तो फोकस और मोटिवेशन ये आपको खुद ही बनाए रखना है। आपको किसी परफेक्ट टाइम के लिए वेट नहीं करना है, या किसी बाहर से कोई आएगा और आपको कोई मोटिवेट करेगा इसके लिए भी वेट नहीं करना है। आपको सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना है। आपकी स्ट्रैटेजी हर दिन बनेगी। जिस दिन आपका अगर मैथ्स का कुछ नहीं हो पाया तो आपने समझ लेना कि आज का वो दिन आपका वेस्ट चला गया। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि रात को सोने से पहले आपका कल का टाइम टेबल शेड्यूल रेडी होना चाहिए। मैक्सिमम जो बोर्ड्स के पेपर्स है वो आपने सॉल्व करने चाहिए। जितने हो सके उतने बोर्ड के पेपर सॉल्व करिए। खुद का असेसमेंट बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहा है उसको बार बार कोशिश करिए। कोई भी एक क्वेश्चन कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि उनको एक क्वेश्चन नहीं आया तो उनको सिलेबस में कुछ भी नहीं आता। ये सरासर गलतफहमी है। ये झूठ हम खुद के साथ ही बोलते हैं। आज मेरा मन नहीं क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका सोल्यूशन ये है कि हमें ट्राई करना चाहिए। आपके अंदर अगर कुछ करने का बर्निंग डिजायर है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता, आप खुद भी नहीं। अगर आपने डिसाइड किया है, अगर आपके अंदर वो कमिटमेंट है कि आपने अगर कुछ डिसाइड किया है और उसको अगर 100% पाना है तो फिर आप रेडी हो जाओ। नेक्स्ट थिंग, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करे, कोई आपका इंसल्ट करे, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट और इंसल्ट तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। जब हम उस चीज को पर्सनली ले लेते हैं तभी जाकर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी जैसे नंबर ऑफ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो उससे डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि मैंने अगर डिसाइड किया कि मुझे हर दिन मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और मैं तो कहूंगा कि यहां से आगे आपने मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो भी सॉल्व करनी चाहिए। 20 ज्योमेट्री के, 20 अलजेब्रा के। वो आपकी हर दिन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आप उतना काम हर दिन में करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, या आपको खुद भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपने आपका काम किया, बात खत्म। आपको सिर्फ आपके खुद के पर्सनल स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखना है। आपको खुद की डेली प्रोसेस पे ध्यान रखना है। बाकी कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो छोटी छोटी चेंजेस है, आपकी जो छोटी छोटी बातें हैं, वही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी।
आपका मूड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डेली पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। 1 मिनट के लिए भी आप ब्रेक नहीं ले सकते हो। नहीं चलो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सारे रीजंस है, जैसे होली का त्योहार आ रहा है, घर पे मेहमान है, ये रीजंस बिल्कुल नहीं चलेगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये रीजन नहीं चलेगा। जिनके पास रीजंस है, जिनके पास एक्सक्यूजेस है, वो कभी रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर सकते। तो आपको विदाउट एनी एक्सक्यूज काम करना है, विदाउट एनी एक्सक्यूज सेल्फ स्टडी करनी है। हो सकता है कोई दिन आपके लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन उस दिन को परफेक्ट बनाना आपके हाथ में है। आपका डेली सवेरे उठने का टाइम और रात को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें फिक्स है तो फिर अपने आप आपका डिसिप्लिन आ जाएगा। कुछ लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट मानकर चलते हैं। वो बोलते हैं कि डिसिप्लिन यानी पनिशमेंट होती है। एक्चुअली डिसिप्लिन से ही आपको फ्रीडम मिलता है। सो आपकी डिसिप्लिन आपके हाथ में है। आपने जो टाइम डिसाइड किया है उस टाइम पे उठिए। मैं नहीं बोलता हूं आपको 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। आपको जो टाइम कन्वीनियंट लगता है उस टाइम पे उठिए। आपकी नींद होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वालिटी स्लीप 7 to 8 आवर्स की बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव होगा। आपको आपके हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है, और ये सारी चीजें करते हुए आपको एक बैलेंस मेंटेन करके हुए चलना है। आपको मिनिमम, अब जैसे क्लास में तो हम पेपर सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपको प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स है, जो नेट पे अवेलेबल है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीबीएसई की, उस पे बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल है। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। आपका एनसीईआरटी मस्ट है। आपको एनसीईआरटी के ऊपर 100% फेथ और ट्रस्ट रखना है। एनसीईआरटी को जितने बार सॉल्व करना है उतने बार सॉल्व करिए, और कोई भी एक रेफरेंस बुक, फिर वो आर.डी. शर्मा हो, ऑल इन वन हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, इन तीनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो। हमें कैसे है ना, बात का बतंगड़ बनाने की आदत लग चुकी है। हम अगर किसी क्वेश्चन पे अटक जाते तो हम खुद ये सोचते कि नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं आता। ये सरासर झूठ है। ये क्वेश्चन कभी भी किसी का फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है, किसी का कोई स्कोर नहीं डिसाइड करता है। हो सकता है जो कोई लास्ट ईयर का टॉपर हो, 100 on 100 जिसने स्कोर किया है, हो सकता है कोई क्वेश्चन उसको भी नहीं आया होगा उसके थ्रू आउट स्टडी में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने पढ़ाई करना बंद कर दिया। ये हम रीजंस देते हैं, ये खुद के लिए एक्सक्यूजेस है। इस एक्सक्यूजेस से बाहर आइए। अगर आप ऐसे ही एक्सक्यूजेस देते रहोगे तो आप रिजल्ट से कोसों दूर चले जाओगे। और मुझे पक्का यकीन है आप हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल और हुनर है कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं। बस आपको आपके वर्क इथिक के ऊपर काम करना है। यानी आपने जो डिसाइड किया, बस किसी भी हालत में किसी भी तरह उस कमिटमेंट को पूरा करना है। अगर हमारे पास कमिटमेंट है कि हम किसी चीज को पूरा करें, तो हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है सिवाय हमारे। तो प्लीज आपका कमिटमेंट जो है वो आपके प्रोसेस के साथ बनेगा। आपका प्रोसेस क्या होगा? आपका प्रोसेस होगा डेली के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये आपका प्रोसेस है। अगर आपने आपका प्रोसेस कंप्लीट किया है तो आपको किसी और के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेपर इजी होगा, हार्ड होगा, वो उनकी टेंशन है। हमें ईमानदारी से, अगर आज का दिन पूरी तरह यूटिलाइज किया तो हमें एग्जाम के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जबरदस्ती का टेंशन ले रहे, पढ़ाई के अलावा उनके पास सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। उनके पास हर बात के लिए प्रॉब्लम है। अगर मैं उनको छोटा भी कुछ बोलूं तो वो उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। इस नेगेटिव परसेप्शन से बाहर आइए। कौन क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं बनता है। आपको किसी और से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। और मैं देख रहा हूं कि आप में से 99% स्टूडेंट फोकस्ड है। जो 1% है, जो अभी भी थोड़े बहुत रास्ते से भटक चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो सोशल मीडिया से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। टाइम बहुत कम बचा है। 6 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रही है और 2 मई को आपका मैथ्स का पेपर है। तो होप दैट ये आने वाले एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और आपका रिजल्ट आपके हर दिन के एक्शन पे डिपेंड करेगा, आपके हर पल के एक्शन पे डिपेंड करेगा। आपने अगर 1 मिनट का मोबाइल लिया है तो कम से कम ना आपने आधे घंटे का डिस्ट्रैक्शन। जब भी हम 1 मिनट के लिए मोबाइल हाथ में लेते हैं तो कम से कम आधा घंटा हम खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का वर्किंग ही उस तरफ से होता है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप,
सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर हो जाए जब तक आपकी एग्जाम्स हो जाती है। ठीक है, आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मोबाइल वगैरह यूज करने पड़ेंगे, लेकिन उसको कहाँ तक यूज करना ये आपके हाथ में है। अब सोचने का समय नहीं है, एक्शन का समय है। तो होप दैट आप लोग सभी लोग एक्शन मोड पे आएंगे और फुल फ्लेज में आपकी पढ़ाई के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, आपको मैं फिर से बोलूंगा, आपको डिस्टर्ब करने का अधिकार किसी को नहीं है जब तक आप खुद ना डिसाइड करो। कोई क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई फ्रेंड आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई रिलेटिव आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई वेल विशर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही आपके पेरेंट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं जब तक आप खुद ना डिसाइड करो। अभी अगले मंथ से तो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आईपीएल हर साल आना है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम हर साल नहीं आनी। ये लाइफ में वन टाइम प्रोसेस है, तो प्लीज अपने एग्जाम्स के ऊपर फोकस करिए। हर साल आईपीएल होता रहेगा, हर साल मैचेस होते रहेंगे, लेकिन हमारा फ्यूचर, हमारा समय एक बार अगर निकल गया तो वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। आप डेली मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो एक्सरसाइज करिए, खुद को फिट रखिए और अपना काम, अगर कुछ नहीं तो आप डेली वॉक पे चले जाइए। अगर आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं तो आप डेली वॉक पे चले जाइए। आधा घंटा अगर इवनिंग में वॉक करोगे तो आपको बहुत फ्रेश फील होगा, या मॉर्निंग में अगर वॉक करोगे तो बहुत फ्रेश फील होगा। कभी भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप वॉक पे जा सकते हो, उससे आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है वो निकल जाएंगे। ये समय ही ऐसा है कि यहाँ पर हर कोई आपको नेगेटिव चीजें देंगे, लेकिन उसमें से भी आपको पॉजिटिव ढूंढना है। ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी थॉट प्रोसेस को बुलंद बनाए रखिए। अगर कुछ डाउट है, आपको कुछ मिसकंसेप्शन है तो सीधा मुझसे बात करिए। 100% हर बात का सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। 100% टिल द एग्जामिनेशन मैं आपके साथ हूं। आपकी छोटी सी छोटी दिक्कत मैं सॉल्व करूंगा। तो प्लीज हैव अ फेथ ऑन योरसेल्फ, हैव फेथ ऑन योर टीचर एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। बाकी की सारी चीजें आपके दिमाग से निकाल दो। लॉकडाउन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस हम क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हमें फोकस करना है। जो चीजें हैं वो होती रहेगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य भटकना नहीं है। जो आपका लक्ष्य है उसको आपका जो स्टडीज टेबल है वहां पर रखना है, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मैथ्स में 100 on 100, उसके सिवा एक मार्क भी कम नहीं। लो एम इज अ क्राइम। आपका जो प्रोसेस है वो सिंपल रखिए, टाइम टेबल सिंपल रखिए, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो वो रखिए, लेकिन उसको इथिकली फॉलो करिए। उस इथिक्स को तोड़ने का अधिकार आपको भी नहीं है। इज इट क्लियर? सो डेली आपके स्टडी के ऊपर फोकस करिए। अगर कुछ भी आपको लगता है कि जहां पर आपका समय बर्बाद हो रहा है तो उस चीज से दूर चले जाइए। मोबाइल आपके आंखों से दूर होना चाहिए। किसी लॉकर में बंद करके रखो, चाबी आपके पेरेंट्स के पास दो अगर मोबाइल की जरूरत नहीं है तो। मैं वही कहूंगा, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। इज इट क्लियर? If you have any doubt, any queries, you can call me at any point of time. Okay? So thank you very much.